प्रॉब्लम तो मेरे सामने खड़ी है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं तो सोचूं घर में ना पूजा पाठ रखवा लूं, बुरी बला को टालने के लिए। भगवान भी अच्छे लोगों की सुनता है, तुम्हारे जैसे गलत इरादे रखने वालों के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है। ये जो इतनी बदतमीजी तुमने मेरे साथ की है ना, इसका पता आस्था को ना चलने पाए, वरना एक पल में तुम्हें पता लग जाएगा कि सगा और सौतेला क्या होता है। सारे लड़के ना ऐसे ही होते हैं, वो तभी हमारे पास आते हैं जब उन्हें हमारी जरूरत होती है। आपने आज ठीक से डिनर भी नहीं किया। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? मुझे तो लगता है आप कुछ सोच रहे हैं। डॉली जी, आज मैंने सौम्य और भाभी जी की आंखों में चिंता देखी। आज वो पहली बार नायशा से मिले और उस लड़की को देखकर पता चल ही जाता है कि वो कैसी है। आप चिंता क्यों करते हैं? जब तक आस्था खुश है वो कुछ नहीं सोचेंगे। डॉली जी, आस्था उनकी बेटी है, उन्हें पता होगा नायशा यहां क्यों आई है, और इस बात को लेकर किसी भी लड़की के माँ बाप को टेंशन तो होगी ना। हाँ, वो तो है। सोचिए अगर आस्था की जगह हमारी पैम के साथ ये सब हुआ होता तो हमारी क्या हालत होती। डॉली जी, मैं तो सोच रहा हूं सौम्य और भाभी जी बड़े दिल वाले हैं, बड़ी हिम्मत के साथ नायशा से मिले भी और चुपचाप यहां से चले भी गए। समझ ही नहीं आता नायशा का क्या करें। उस लड़की ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। ओ डॉली जी, हमने क्या करना है? करना तो करण ने है। इस मुसीबत को वही यहां ले आया है। अगर हमारा बस चलता तो कल के कल उसे यहां से निकाल देते, पर मेरे इस बेवकूफ पुत्र को कौन समझाए? पता नहीं कब इसकी आंखें खुलेंगी। खुल जाएगी, चिंता मत कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए। डॉली जी, जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि जल्द ही ये लड़की कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाली। मुझे बहुत डर लग रहा है। पर मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। और मान लीजिए अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो मैं आपके साथ हूं। आप जो भी फैसला लेंगे मैं आपको सपोर्ट करूंगी। चाहे वो मेरे बेटे के खिलाफ ही क्यों ना हो। क्या देख रही हो? आपको? आस्था, मैं ना कुछ सोच रहा था। मुझे अभी अभी एक आइडिया आया। अभी तो आप किसी धुन में बिजी थे और अभी अचानक से आइडिया आ गया। अरे पहले सुन तो लो। बोलिए। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं एज अ हीरो मूवी में ट्राई। इतना
हंस क्यों रही हो? इतना बुरा दिखता हूं मैं? म्यूजिक डायरेक्टर से सीधा एक्टर। और नहीं तो क्या। तुम्हें याद है किशोर दा? वाह, कितने अच्छे सिंगर थे और एक्टर भी थे। दोनों टैलेंट थे उनमें। तो आप खुद को उनसे कंपेयर कर रहे हैं? देखो मैडम, अगर इंसान के अंदर हिम्मत और कॉन्फिडेंस हो ना, तो उसकी कामयाबी के रास्ते के सारे कांटे खुद ब खुद हट जाते हैं। ठीक है, चलिए आप मुझे एक अच्छा सा ऑडिशन दीजिए। अच्छा, तुम्हें क्यों? अरे आपको यहाँ और कोई दिख रहा है क्या? नहीं ना? चलिए मूवी के डायलॉग्स बोलिए। ठीक है, सुनो। गब्बर, मैं आ गया हूं गब्बर। रहने दीजिए, गब्बर ऐसे बाहर नहीं आ रहे। अच्छा, एक और सुनो। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत ना। बसंती आपकी एक्टिंग देख के भाग गई। यार, तुम ना बिल्कुल भी सपोर्टिंग नहीं हो। अच्छा, एक लास्ट। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए। एक लास्ट बोला ना। ओके। आस्था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ। चलिए सो जाते हैं, आप कल हीरो बन जाए। अरे बताओ तो सही, कैसा था? कहा ना कल, अभी बहुत नहीं। ओके। एक बात कहूं? क्यों? अभी तो तुम्हें नींद आ रही थी। बस एक लास्ट। बोलो। आप इतने भी बुरे नहीं लगते। मतलब आप थोड़े हीरो की तरह दिखते हैं। इतनी खामोशी है ना इस घर में, कोई आवाज नहीं। ऐसा लगता है जैसे इस घर में कोई रह ही नहीं रहा। प्रतिष्ठा थी तो कितना अच्छा लगता था, अब तो ऐसे लगता है जैसे ये घर घर नहीं बल्कि सिर्फ ईंट और पत्थरों का एक मकान है जिसमें इंसान नहीं रहते। मुझ पर क्या बीत रही है ये तो मैं ही जानती हूँ। आरती, मैं मानता हूं तुम प्रतिष्ठा की मां, तुम पर क्या गुजर रही है वो मैं जान तो नहीं सकता, लेकिन उसका अंदाजा तो लगा ही सकता हूं। आखिर मैं भी तो उसका बाप हूं। मेरी भी वही हालत है जो तुम्हारी हालत है। तुम में और मुझ में कुछ हेलो जी, मैं सिद्धांत कपूर बोल रहा हूँ। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जी हाँ, मैं सिद्धांत कपूर बोल रहा हूँ। प्रतिष्ठा मेरी बेटी है। क्या बात है इंस्पेक्टर, कुछ पता चला? कहाँ है वो? अब प्लीज मुझे उसका एड्रेस बताइए, मैं अभी उसके पास जाऊंगा। जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जब भी आप उसे लेने जाएं तो मैं आपके साथ जाना चाहूंगा, प्लीज। जी ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? प्रतिष्ठा का पता चल गया, वो पूना में किसी मेडिटेशन सेंटर में है। कब जाना है? वो लोग फोन करेंगे, उम्मीद है बहुत जल्दी। बस भगवान से दुआ करो कि हमारी बेटी ठीक हो।
आस्था, आस्था, उठो भी, कितना सोगी? तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा नींद आती है। आस्था, क्या हुआ? मेरा सर दर्द हो रहा है। सर दर्द? मैं तो फीवर है, रात को तो ठीक थी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। चलिए मैं उठती हूँ। मम्मी जी और पापा जी को चाय भी देनी है ना। क्या कहा तुमने? चुपचाप लेटी रहो, कोई जरूरत नहीं है आज काम करने की। मैं आयशा को बोल दूंगा, वो चाय पिला देगी मॉम डैड को। पर करण, मम्मी जी और पापा जी को मेरे हाथ की चाय पीने की आदत लग चुकी है। आस्था, एक दिन के लिए आदत बदली जा सकती है, अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। सारी गलती मेरी है, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता हूं ना। तुम दिन भर काम करती रहती हो, शायद स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, फीवर तो किसी को भी हो सकता है। नहीं, मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा। मैं पूरा दिन आज तुम्हारी सेवा करूंगा, बिल्कुल पत्नी व्रता पति की तरह। अरे नहीं नहीं, आपकी आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, अब जाइए। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे चला जाऊं? अच्छा, देखना, शाम तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। और अगर नहीं हुई तो? मेरी गारंटी है बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और हाँ, अगर मैंने तुम्हें काम करते देखा ना तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? गुड। अरे डॉली जी, ये देखो क्या हुआ। एक औरत ने अपने पति को सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि वो खर्राटे मारता था। औरत का कहना है कि मैं झेल नहीं सकता। आप तो ऐसे नहीं करेंगे ना डॉली जी? उससे भी ना यार, बोरिंग पेपर है। पैम, एक नया फॉरवर्ड है, आजा, जोक है मस्त। नहीं नहीं नहीं, आपके जोक्स बहुत बोरिंग होते हैं। अरे मेरा नहीं है, फॉरवर्डेड है, आना सुन ना। नहीं, अरे पुत्र सुन भी ले। आजा 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 बैठ जा। अच्छा चलिए। सो वी रेडी? हाँ। अर्ज किया है, जिंदगी एक जंग है। जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है, जब तक घरवाली संग है। क्यों कॉलिना अपनी इंस्टॉल? हाँ, हंसो। इनकी तो आदत है उल जुलूल कविता सुनाने की। अच्छा, आप ही का तो बनता सुनने का। मुझे तो पता था कि पापा जी जरूर कुछ ऐसा कहेंगे। पुत्र सुन लेना पापा जी क्या कह रहे। पैन की बच्ची, बहुत हो गया। अब इतनी हंसने वाली बात भी नहीं थी। पापा जी और दो तीन सुना दीजिए जोक्स। हाँ है, और सुनाओ, सुनो। ओह, आप ना रहने ही दो। अरे ये आस्था पुत्र ने अभी तक चाय नहीं पिलाई। पुत्र चल के देख आस्था किचन में है भी या नहीं। कोई जरूरत नहीं है डैड, आस्था किचन में नहीं है। किचन में नहीं है? फिर कहाँ है? एक्चुअली उसको थोड़ा फीवर हो गया है तो ऊपर आराम कर रही है। क्या बुखार? अरे उसे बुखार है और तू अभी बता रहा है? मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। डैड, मैंने दवाई दे दी है, वो वेदर चेंज की वजह से उसको थोड़ा सा फीवर हो गया, दोपहर तक ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ आयशा कि तुम आ गई। एक्चुअली आस्था को फीवर हो गया, तो आज घर का सारा काम तुम्हारा। आई मीन ब्रेकफास्ट से लेके लंच का सारा काम तुम ही करोगे। और वैसे भी तुम कहती थी ना कि तुम बोर हो जाती हो, तो लो भगवान ने सुन ली तुम्हारी। अरे मैं तो वैसे ही कह देती थी करण, मुझे कहाँ फंसा रहे हो। नायशा दीदी,
क्या सोच रही हैं आप? बहुत जोर से भूख लगी है। वो पता रहने दे, एक काम कर, तू बाहर से अपने लिए कुछ नाश्ता और हम लोगों के लिए चाय मंगा दे। नहीं तो डॉली जी एक काम तुझसे करो ना, उसी बना दो। नहीं डैड, इस सब की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना, आयशा सब काम कर लेगी। क्यों ना आयशा? बोलो ना आयशा। हाँ ऑफ कोर्स, मैं बनाऊंगी चाय। बस अभी लेकर आई, ऐसे। नाशा दी, किचन उस तरफ है। हाँ हाँ, आज किचन उस तरफ है। गॉड, करण ने कहाँ फंसा दिया मुझे क्या? ये कैसे तो ये ले, ये भी है, क्या करूं? यही सही है। पता नहीं है क्या कि मुझे ये सब नहीं आता, वो भी ना, लेकिन उसे कैसे पता होगा? मैंने उसे कभी बताया ही नहीं। अब क्या डालूं? टी, हाँ यही होगी टी। ये टी है, फिर चीनी कहाँ है? हाँ ये चीनी। कितनी डालूं? एक, क्या करूं? दूध। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, दिख नहीं रहा? एप्पल खा रही हूँ। वैसे चाय तो तुमने चढ़ा दी है, नाश्ता तो बना लोगी ना? नहीं, अगर तुम्हें नहीं आता होगा तो मैं या मम्मी जी बना देंगे। इट्स ओके। शुक्रिया राय के लिए। शुक्रिया तुम्हारी चाय के लिए। एक्चुअली मुझे ये सब करना नहीं आता क्योंकि मैं सिर्फ कॉफी पीती हूँ, वो भी इम्पोर्टेड कॉफी, एक्सपेंसिव वाली। ओह, इम्पोर्टेड कॉफी एंड ऑल। हाँ, देसी चाय तो तुम्हें बनानी आती नहीं, और बढ़िया इम्पोर्टेड कॉफी पीने वाली। हाँ, अगर मेरे भाभी जैसा बनना है ना तो तुम्हें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, समझी तुम? हाँ। चल बेटा, आज तो चाय नाश्ता मिलने वाला है नहीं, तुझी से काम चलाना पड़ेगा। ओहो, क्या कर रहे हैं आप? बैठ जाइए। आज हमारी किस्मत में चाय नहीं है। आपको भी क्या जरूरत थी उसके सामने चाय का जिक्र करने की? मैंने कहाँ चाय का जिक्र किया? ये तो सारी खिचड़ी करण ने पकाई। तो आप मना कर देते। अरे मना किया तो था मैंने कहा तो था होटल से मंगा लेते हैं, पर ये करण ने ही उसी से कह दिया। अब मैं तो उसकी शक्ल देखकर समझ गया था इससे कुछ होने वाला तो है नहीं। पता नहीं करण को भी क्या सूझी। आप एक काम कीजिए, आप चाय और नाश्ते का ऑर्डर दे ही दीजिए। हाँ ये सही रहेगा। हाँ, गर्मा गर्म चाय नाश्ता रेडी। नाश्ता क्या है? हाँ, ये रहा ना, गर्मा गर्म चाय एंड बिस्किट्स, एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट। हम मेहमान हैं। ओए हम पंजाबी हैं, पंजाबी। हमारी सुबह बिना आलू के पराठे की स्टार्ट नहीं होती। रोज अंडा पराठा खाने वाले अब ये बिस्किट खाएंगे? चाय तो बनाई है, इसमें आधा दिन निकाल दिया। अब चाय पी ही लीजिए, मजबूरी में क्या कर सकते हैं। ठीक है डॉली जी, आप कहती हैं तो पी लेता हूं, वरना ऐसा नाश्ता करने से तो उपवास रखना अच्छा।
ये चाय है? इससे अच्छा तो नींबू पानी होता है। शक्कर की जगह नमक डाल दिया तुमने। वो एक्चुअली शक्कर का डब्बा नहीं मिला तो मेहरबानी करके खाना मत बनाना। हाँ, खाना मत बनाना, नहीं तो नमक की जगह चूहे मारने की दवा डाल दोगी तुम। करण को भी क्या जरूरत पड़ती, कहाँ है वो, बुलाओ उसे। पापा जी, करण मेरी दवा लाने मेडिकल स्टोर गए हैं। अरे आस्था पुत्र, तू क्यों आ गई? तुझे आराम करना चाहिए। जब से तेरी तबीयत का सुना है मुझे टेंशन हो गई। इधर इधर बैठ, आ जाओ। पुत्र, तूने कुछ खाया भी या नहीं? तू एक काम कर, आराम कर। मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। हमने भी चाय नहीं पी है, इस बहाने हम सब चाय पी लेंगे। हाँ सही है। नहीं मम्मी जी, मुझे इतना भी कुछ नहीं हुआ है। ना, आज तू किचन के अंदर नहीं जाएगी। आज कुछ नहीं बनाएगी, तू सिर्फ आराम करेगी। हम लोग एक दिन होटल से मंगा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी तबीयत से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है? तो पापा जी, मैं अपने कमरे में जाके आराम करती हूँ। हाँ ये ठीक है, अगर कमरे में जाकर आराम करने की बात है तो कोई बात नहीं, पर किचन के अंदर पैर नहीं रखना, ओके? आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे छोड़ के आती हूँ। हाँ ये भी ठीक है। नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए, चली जाऊँ। जा, आराम। डॉली जी, जब नई नई शादी हुई थी किसे चाय बना के पिलाते थे, आज वैसे ही बना दो। अभी लगती है। ये आस्था कहाँ गई? आस्था, आस्था, यार इस लड़की को कैसे समझाऊं मैं? क्या हुआ? तुम्हें मना किया था ना किचन में जाने से, लेकिन तुम्हें चैन कहाँ है? अरे बाबा, कुछ नहीं सुनना है मुझे। बोला था ना बेड से नीचे कदम मत रखना। अगर मेरी बात अभी भी नहीं माननी ना, जाओ किचन में चली जाओ। अरे बाबा, क्या अरे बाबा लगा के रखा हुआ है?